पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं मुकेश अग्निहोत्री, आशा कुमारी, कौल सिंह ठाकुर और विक्रमादित्य सिंह के बयान पर पलटवार किया है। गोपाल दास वर्मा ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि पूर्व वीरभद्र सरकार भ्रष्टाचार में डूबी रही, लेकिन आज की वर्तमान जयराम सरकार में कोई भी मामला भ्रष्टाचार का सामने नहीं आया। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं की तरफ से दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं कि वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में इस बार भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। गोपाल दास वर्मा ने कहा कि इस बार भी चुनाव में पिछली बार की तरह कांग्रेस को हार मिलेगी। गोपाल दास वर्मा ने कहा कि कांग्रेस की वीरभद्र सरकार ने पिछली बार भी कर्मचारियों के साथ अन्याय किया था और कर्मचारियों का जमकर उत्पीड़न किया था। कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, एक भी फैसला कर्मचारियों के हित में नहीं लिया गया, उनकी एक भी मांग नहीं मानी गई और सिर्फ भ्रष्टाचार के रूप में इस सरकार की पहचान बनी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान जयराम सरकार पूरी तरह से कोविड-19 महामारी के इस दौर में लोगों की सुविधा हेतु डटी रही और हिमाचल प्रदेश आज देश का पहला राज्य बनकर उभर कर सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं जिनमें मुकेश अग्निहोत्री, आशा कुमारी, कौल सिंह ठाकुर और विक्रमादित्य सिंह ने जारी बयान में कहा कि इस बार भी चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इस बार भी निश्चित रूप से हार होगी और जयराम ठाकुर की सरकार 2022 में फिर से बनेगी। कांग्रेस पार्टी के नेता मुकेश अग्निहोत्री, आशा कुमारी, विक्रमादित्य सिंह, कौल सिंह ठाकुर, इन लोगों ने एक साझा बयान जारी किया है और कहा है कि आगामी जो चुनाव है वो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में लड़े जाएंगे और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उसमें मेरा इनको ये कहना है कि पिछली बार भी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में ही चुनाव लड़े गए थे और बुरे तरीके से पार्टी चुनाव हार गई थी। उसके क्या कारण थे? कांग्रेस क्यों हारी? हारने के कई कारण हैं। पूर्व कांग्रेस सरकार ने कर्मचारी नेताओं को नौकरी से डिसमिस किया, चार्जशीट किया, तबादले किए और बड़े पैमाने पर प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करके कर्मचारियों को सड़कों पर ला दिया। एक मांग तक नहीं मानी कांग्रेस सरकार ने। 4-9-14 आप देखिए, उसके अलावा बहुत सी दर्जनों मांगे थी, वो कोई भी मांग जो है सिरे नहीं चढ़ा सकी। और हमने प्रदेश के कर्मचारियों ने, पेंशनरों ने कांग्रेस के खिलाफ जो है पूरे प्रदेश में अभियान चलाया कि कांग्रेस पार्टी को वोट ना दो। और भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, पूर्व अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, इन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी तो कर्मचारियों का जो शोषण कांग्रेस पार्टी ने किया है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के साथ कौन है? किस बलबूते पर ये चुनाव लड़ने और जीतने की बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी तो आज धड़ों में बटी पड़ी है। और दूसरी बात ये कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि प्रदेश की जो जयराम सरकार है वो भ्रष्टाचार में संपृक्त है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं इन कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, पूर्व वीरभद्र सिंह की सरकार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राज्यपाल को चार्जशीट तक सौंपी। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने शिमला में बैठक करी, जिसमें मुकेश अग्निहोत्री, आशा कुमारी, ठाकुर कौल सिंह और विक्रमादित्य सिंह, ऐसे ये 4-5 लोग थे जिन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में चुनाव लड़ेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि पिछली बार भी तो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में चुनाव लड़े थे और हार गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ऐसी क्या इनको इतनी जल्दी है कि भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? पूर्व सरकार जब थी तो कर्मचारियों का जम करके उत्पीड़न हुआ, कर्मचारी नेताओं को नौकरी से निकाल दिया गया, चार्जशीटें हुई,
तब ये लोग कहाँ थे? तब इन्होंने वीरभद्र सिंह के ऊपर दबाव क्यों नहीं डाला? भी आप गलत कर रहे हैं। कर्मचारियों की एक भी मांग नहीं मानी, सारी का सारी मांगे जो है 5 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे कांग्रेस के नेता, और जिसकी चार्जशीट जो है पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और पार्टी के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने राज्यपाल को सौंपी थी। उसमें भ्रष्टाचार के दर्जनों ऐसे मामले हैं जिसमें ये अंदर भी हो सकते थे, और आज चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर आरोप लगा रहे हैं कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। अरे जग जाहिर करो कौन सा भ्रष्टाचार हुआ। एक मुख्यमंत्री ईमानदारी से काम कर रहा है, ईमानदारी से इसने कोविड में जो है दिन और रात मेहनत करी है, सभी लोगों के संपर्क में ये आदमी रहा, और तभी आज जो है देश भर में पहला राज्य ऐसा बना जहां मौतें भी कम हुई है और कोविड के मरीज भी कम आए हैं। तो मेरा तो कहना ये है कि सरकार जो है हेडेड बाय जयराम ठाकुर ठीक काम कर रही है। कर्मचारी इसके साथ हैं, पेंशनर इसके साथ हैं, आज भी इसके साथ है। ये ठीक है, हम जानते हैं इस कोरोना महामारी में जो है सरकार का साथ देना चाहिए। मैं तो इनको भी कहूंगा जो कांग्रेस के लोग हैं अभी सरकार का साथ दें कोविड में। आज इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, जबकि इनकी जमीन के खिसक चुकी है, इनकी जमीन कई धड़ों में बढ़ चुके हैं ये। तो इसलिए मेरा तो इनसे आग्रह यही है कि खामोश रहें, अच्छाई उसी में है, और कोविड के मामले में ये सरकार का साथ दें, और इस प्रकार की उल्टी सीधी बातें ना करें कि वर्तमान सरकार जो है भ्रष्टाचार कर रही है। कौन सा भ्रष्टाचार सरकार ने किया है? सामने जग जाहिर करिए। राजनीति ना करें कोरोना के मामले में, ठीक है सरकार के साथ चलें और सरकार की मदद करें। अभी चुनाव का माहौल नहीं है, अभी कोई चुनाव नहीं है। जब चुनाव आएंगे तब इस बात को करना है। कर्मचारी और पेंशन कांग्रेस के साथ नहीं है। पंजाब केसरी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट।